कहा कि महाराज मैं कर्नाटक में बड़ी हुई हूँ, महाराष्ट्र में मेरी उन्नति हुई, गुजरात में मेरी बड़ी अवनति हुई, बड़ी पतन हुआ, मैं वहां बूढ़ी हो गई। उत्पन्ना द्रविड़ साह वृद्धम करड़ा कटे गता वयच्चित्त महाराष्ट्र्यो गुर्जरे जीर्णयो गता। मैं महाराष्ट्र में आते 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 एकदम चिड़ सिड़ हो गई, मेरी भक्ति सब खत्म हो गई, वहां कोई भक्ति करने वाला नहीं था, इसलिए मैं भी बड़ी बूढ़ी हो गई। लेकिन मैं जब यहाँ वृंदावन में आई तो वृंदावन में भगवान कृष्ण का परिकर क्षेत्र था, इसलिए मैं जवान हो गई, मैं सुंदर हो गई। लेकिन मेरे दो पुत्र अचेत अवस्था में पड़े ही रह गए। कलि केवल मल मूल मलीना पाप पयो निधि जन्मत मीना। कलयुग जो है पूरा सवार है पूरे धरती पर, और पाप पुण्य में अंतर लोग नहीं जान रहे हैं, अपना भला भला जन्म किसी तरह से अपना भला हो सके उसकी बात लोग सोचते हैं। धर्म आचरण से उत्पन्ना धर्म स्वामी सी हरि हरा। सभी लोग भगवान को भूल चुके हैं और आचरण करना बंद कर चुके हैं। आचरम प्रभाव धर्मे धर्मस्य प्रभुच्यता। जो ये प्रभाव आप जानते हैं या हम जानते हैं, उस प्रभाव को लोग भी समाप्त कर चुके हैं। कलयुग का इतना प्रकोप है इस कलिकाल में, इस मृत्युलोक में, कि जिससे लोग अपना पराया भी पहचानना बंद कर देते हैं। कौन अपना है कौन पराया है ये भी पहचानना बंद कर। इतना नहीं, विषयानुगामी प्राणी सभी उपेक्षित हो चुके हैं। वृंदावन में आने के बाद मेरी तो थोड़ी सी हरियरी आ गई, मैं फिर जवान हो गई, लेकिन ये मेरे पुत्र वैसे के वैसे पड़े रहे। और संत मिल जाए, साधु मिल जाए, पंडित जी मिल जाए तो वो दिमाग लगाने लगते हैं कि क्या करूं जिससे मेरा जजमान ठीक हो। वो न चाहकर भी निस्वार्थ, अगर सत्य है, अगर असली पंडित है, उसके अंदर कुछ पांडित्य तो कर्म है, संत है, बनावटी नहीं, साधु हो गया है, बाल रखा लिया है, दाढ़ी इतना कर लिया है, चोला पहन लिया है और उसके बाद चल दिया, उसके अंदर जरा सा भी ज्ञान है, ज्ञान की अनुभूति थोड़ा सा दिखाई देती है, तो उसके वो चाहेगा कि मेरे सामने वाला दुखी न हो, बल्कि उसका दुख मैं ले, प्रयास करता है। नारद जी वैसे ही परम संत, नारद जी ने शुरू किया, उन्होंने गीता पाठेन मुहुर मुहुर गीता का पाठ शुरू कर दिया, वेदों का पाठ करने लगे। सहस्र शिरखा पुरख सहस्राक्षः सहस्रपादः सभूमिभं सर्वतिष्ठत् सांगुलम् पुरख एवेदगुं सर्वभूतं यच्च भाव्यं भूतामृतश्रेणादिरोहति। लगे पाठ करने, वेदों का पाठ किए, गीता का पाठ किए, थोड़े देर के बाद वो जगते, थोड़े देर तक तंद्रा आती, फिर वैसे को वैसे लेटते। तमाम ऐसी सायाएं उनको घेर के बैठी थी कि उनको वो ठीक नहीं हो पा रहा। नारद जी सारी बातें किसको बता रहे हैं? सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों को, सबको सनत कुमारों को ये बता रहे हैं और ये हंस रहे हैं। पंडित जी के ये बात है, इसलिए तुम मलिन हुए हो। कहा और क्या किया तुमने? कहा कि मैं पता करने लगा कि करूं क्या, तो बहुत उपाय किया, लेकिन कुछ उपाय समझ में नहीं आया, तो आकाशवाणी होने लगी। रेस्ट मार रहा है फोनवा। शरणागत कहते तजहि
निज अनहित अनुमान ते नर पावर पापमय नहीं बिलोक ध्यान कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बैठी रहिए का करना है तो घंटा तक आकाशवाणी होने लगी पकड़े कि सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। ये सत्कर्म किस चिड़िया का नाम है? ये क्या है सत्कर्म? यही मैं ढूंढते हुए आया हूँ। जिससे भी मैं पूछता हूँ सभी लोग हाथ जोड़ देते हैं कि महाराज इतने बड़े ज्ञानी आप हैं, आप नारद जी हैं, आप इतने बड़े संत हैं, आप सत्कर्म नहीं जानते हैं तो मैं क्या जानूंगा। जैसे किसी बड़े डॉक्टर के पास कोई एमबीबीएस डॉक्टर हो और झोला छाप डॉक्टर पहुंच जाए कि पैरासीटामोल क्या काम करेगा। झोला छाप डॉक्टर के पास कोई पहुंच जाए एमबीबीएस डॉक्टर और उसके मैं जानता हूं पैरासीटामोल का क्या रोल है, तो वो हाथ जोड़ के झोला छाप वाला डॉक्टर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। इतने बड़े डॉक्टर आप नहीं जानते हो, मैं क्या जानता हूं, मैं तो झोला छाप डॉक्टर। तो जितने संत थे यहाँ मृतलोक में भटक रहे थे वो सबसे पूछ रहे थे महाराज मैं भी आपसे पूछने आया हूँ, अब तो आप बताइए। सनत कुमारों की बात, सनत कुमारों से जब बात कहा तो सनत कुमारों ने हंस कर, ये सनत सनंदन सनत कुमार है कौन? पहले से ढूंढना लग जाएगा। बहुत छोटे से ब्रह्मा जी के मानस पकड़िए पकड़िए नारद जी भी ब्रह्मा के नाम मानस पुत्र, तो बहुत छोटी अवस्था में 5 वर्ष के हैं और कई वर्षों के हैं, हजारों वर्ष के बुढ़े हैं, लेकिन उनकी उम्र देखने में केवल 5 वर्ष है। नंग धड़क है 5 वर्ष का बालक जिस तरह से दिखता है, और ज्ञानियों में अग्रगण्य है, इतने अच्छे ज्ञानी भी। उन्होंने कहा एक काम करो, यहां कुछ होने वाला नहीं है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो, सूतदार और लक्ष्मी पापी के घर हो। ये संतों का ये जो कथा है, भगवान की कथा, बहुत दुर्लभ है। जब हमारे घर में कोई बहुत बड़ा पुण्य उदय होता है तो हमारे वहां भगवान आते हैं और भगवान की कथा होता है। मैं तो सोचत रही सब और सत्यनारायण बाबा कथा सुन नहीं पाए, कई सावन बीत जाला और सत्यनारायण बाबा नहीं आ पाए। लेकिन जब हमारे वहां पुण्य उदय होता है, जब हमारा पाप क्षय होता है, तो हमारे वहां श्रीमद् भागवत कथा होता है। भगवान बहुत बढ़िया कपड़ा वाला रेशमी कपड़ा पहना सकता है किसी को, दूसरे को दे सकता है। लक्ष्मी पापी के घर भी पैदा हो सकती है, लेकिन कथा हर जगह नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि तो महाराज तो हमको बताइए मैं क्या करूं। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। तपता हुआ और सताया हुआ मेरा गिरता हो दिल वो संभल जाएगा। ओ ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा। सिर्फ बैठे रहो,
रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। दर्शन को जी को पता ना सहे, नास प्रभत में ये तो सुधर जाएगा। दुख से तड़पो मती, सुख से हर्षो मती, प्रभु फूलों में जीवन बिगड़ जाएगा। जीवन प्रभु के भजन कर दिया, अगर भुलाया तो प्रभु को बिछड़ जाएगा। अगर लाया तो प्रभु को बिछड़ जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा।